प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इस कोरोना पीरियड के अंदर आपको घर पर रहते हुए अपने स्टडी पर ध्यान देना है। इसलिए आपको अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करना है। जो भी टीचर आपको वर्क दे रहे हैं उस वर्क को आपने अच्छी तरह से प्रॉपर वे में करना है और उसका आउटपुट अपने टीचर्स के पास अवश्य भेजें। जैसा कि आपको पता है, कल हमने आपको लेसन जो वैश्वीकरण पढ़ाया था उसके 1 मार्क के क्वेश्चन आपको बताए थे। आज हम एक नया चैप्टर लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां। तो इस लेसन के अंदर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ इसके मूलभूत जो तथ्य है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। 1950 के अंदर हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। तो आज़ादी से लेकर और 71 के चौथे आम चुनाव तक के बारे में मैं आपको कुछ मूलभूत तत्व बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 1947 से 1964 तक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और 1947 से 71 तक पहला आम चुनाव लगा लो, दूसरा आम चुनाव लगा ले, तीसरा, चौथा, उन सब में जैसा कि हमने पता है कांग्रेस प्रणाली का ही प्रभुत्व रहा है। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा बनी रही है। तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर ऐसा क्या हुआ कि चौथे आम चुनाव के अंदर 1971 में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो कुछ मूलभूत तत्व है, इस लेसन को पढ़ाने से पहले उन मूलभूत तत्व के बारे में आप अच्छी तरह से ध्यान दें। जैसे कि आपको पता है कि 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद बिना किसी विरोध के लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। जैसा कि पता है आपको, हमारे जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 1952 में संपन्न हुए थे। वहां से लेकर और 1964 तक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। लेकिन 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाने के बाद देश के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो लाल बहादुर शास्त्री जी बनाए गए 1964 के अंदर। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय देश बहुत से संकटों से गुजर रहा था। वो संकट कौन कौन से थे उसके बारे में आप देखिए कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण संकट था वो 1965 के अंदर भारत पाक युद्ध था। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और उस भारत पाक युद्ध के कारण ताशकंद में एक समझौता करना पड़ा लाल बहादुर शास्त्री जी को। और उस ताशकंद समझौते के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया 1966 में। तो आपने देखा कि 1947 से लेकर से अंतरिम गवर्नमेंट जब बनी थी और 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। उसके बाद 64 के अंदर बिना किसी विरोध के कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई और उसके काल के अंदर देश को बहुत से संकटों का सामना करना पड़ा, जैसे भारत पाक युद्ध है। उसके बाद प्रॉब्लम कांग्रेस में शुरू हुई। वो क्या प्रॉब्लम थी? जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, अब कांग्रेस को ऐसा लगा कि अब प्रधानमंत्री कौन होगा। तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी को इतना अनुभव नहीं था और उसको जमने में थोड़ा समय लगा। उसके बाद 1967 के अंदर 1 साल के बाद ही इंदिरा गांधी को चुनाव का सामना करना पड़ा। तो 1967 के अंदर चुनाव संपन्न हुए। तो वो चौथे आम चुनाव थे। जैसे आपको पता 1952 से लेकर 1957 तक, जो 1952 में पहले आम चुनाव हुए, 57 के अंदर दूसरे आम चुनाव हुए, फिर 62 के अंदर चुनाव हुए। उसके बाद 67 के अंदर जो चौथे आम चुनाव हुए थे उसके अंदर उस समय देश के अंदर बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट चल रहे थे। वो कौन कौन से आर्थिक संकट थे उसमें, जैसे सूखे के कारण कृषि उत्पादन कम हो रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी थी, औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा था, निर्यात भी कम हो रहा था।
और इसके कारण से जैसे युद्ध हो रहा था आपस में, से भारत पाक युद्ध हुआ था, तो सैन्य खर्च भी बढ़ रहा था। तो आर्थिक संकट के कारण लोग कांग्रेस पार्टी के विरोध में खड़े हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो इस आर्थिक संकट के कारण लोग विरोध पर उतर आए और हमेशा देश के अंदर हड़ताल की स्थिति बनी रही। 1967 के चुनाव में क्या हुआ? 1967 के चुनाव के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमजोर थी, उसको बहुत ही कम सीटें मिली 1967 में, क्योंकि देश के अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक संकट छाया हुआ था। लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से इतने प्रभावित नहीं हो रहे थे। तो 1967 के में कांग्रेस की स्थिति किस तरह की रही? कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिली, 9 राज्यों में कांग्रेस विरोधी पार्टी की सरकार बन गई और इस चुनाव से ही दल बदल और गठबंधन की राजनीति शुरू होती है। 1967 के चुनावों से ही गठबंधन और दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है। 1967 के बाद क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। किस कारण से विभाजन हुआ? जैसे आपको पता है कि कांग्रेस का विभाजन किस कारण से हुआ? कांग्रेस 2 भागों में बट गई। उसमें कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट के नेता थे, सिंडिकेट जो कि बहुत ही अनुभवी नेता थे कांग्रेस के अंदर। उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाने में बहुत ज्यादा उसका समर्थन किया था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे इंदिरा गांधी को इतना अनुभव नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी नीतियां लागू होगी, जो भी बातें होंगी, वो सिंडिकेट की लागू होगी। लेकिन कुछ ही समय के अंदर इंदिरा ने सिंडिकेट के नेताओं को अलग थलग कर दिया। इस कारण से इंदिरा गांधी की नीतियों से ये कांग्रेस के जो सिंडिकेट नेता थे, वो इंदिरा की नीतियों से खुश नहीं थे, इसलिए कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया। कांग्रेस 2 भागों में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो कांग्रेस ओ को सिंडिकेट के और उसके समर्थक नेता उनका नेतृत्व कर रहे थे, जबकि कांग्रेस आर को जो समर्थन कर रहे थे वो कांग्रेस आर इंदिरा समर्थित कांग्रेस थी और उनके जो समर्थित लोग थे वो कांग्रेस आर में थे। इसी के बाद दोनों गुटों के बीच में एक बार फिर बहुत ज्यादा मतभेद पैदा हो गए 1969 के चुनाव में। ये कांग्रेस के विभाजन का कारण है कि कांग्रेस 1969 के अंदर क्यों विभाजन, उसके कांग्रेस में विभाजन के कारण क्या थे? तो एक महत्वपूर्ण जो कारण था कांग्रेस के विभाजन का, वो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव थे। कांग्रेस की तरफ से एक ऑफिशियल कैंडिडेट खड़ा किया गया था, लेकिन इंदिरा ने क्या किया, एक उस समय जो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, जो स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय को उसने चुपचाप समर्थन कर दिया और इंदिरा समर्थित राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार था वीवी गिरी, वो चुनाव जीत गए। इस कारण से जो कांग्रेस समर्थित था, कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को, इस उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपना जो उम्मीदवार बनाया था, उसको इंदिरा ने समर्थन नहीं किया। जबकि सिंडिकेट का नेता राष्ट्रपति के चुनाव में हार गया, लेकिन इंदिरा ने चुपचाप किसको, जो निर्दलीय वीवी गिरी थे, उसको समर्थन कर दिया और वो चुनाव जीत गए। इस कारण से राष्ट्रपति जो 1969 के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसके कारण भी कांग्रेस का विभाजन हो गया। उसके बाद क्या होता है, 1971 में चुनाव होते हैं। इंदिरा गांधी ने 71 के चुनाव के अंदर नारा दिया, गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ, अब इंदिरा को समर्थन करने वाले कौन थे? उसमें भूमिहीन थे, दलित थे, आदिवासी थे, अल्पसंख्यक थे, महिला और बेरोजगार से उन्होंने अपना समर्थन जुटाने की अपील की। इंदिरा गांधी की कांग्रेस के अंदर ज्यादातर जो लोग थे वो कौन थे? भूमिहीन थे, दलित थे, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार, युवा व्यक्ति थे, जो इंदिरा कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे। उस 1971 के चुनाव में कांग्रेस और उसकी जो समर्थित जो पार्टियां थी, सीपीआई प्लस कांग्रेस, दोनों ने 375 सीटें जीती। अकेली कांग्रेस ने 352 सीटें हासिल की। कांग्रेस जो ओ थी, जो सिंडिकेट की थी, उनको मात्र 16 सीटें मिली और एक कांग्रेस को हराने के लिए एक महागठबंधन बनाया गया था, उसको गठबंधन को 40 से भी कम सीटें मिली। इसके बाद 1971 के अंदर बांग्लादेश युद्ध होता है। इस बांग्लादेश के युद्ध के अंदर भारत की जीत हो जाती है और सारा का सारा श्रेय किसको जाता है? इंदिरा गांधी को जाता है। इस कारण से इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। तो कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों के अंदर क्या है, सबसे पूरा का पूरा ये देखना है कि कांग्रेस के अंदर ये कठिनाइयां क्यों पैदा हुई। तो 1964 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन उसकी 1966 में मृत्यु हो जाती है। फिर इंदिरा को सिंडिकेट के नेताओं ने समर्थन करके इंदिरा को प्रधानमंत्री पद दिया गया।
लेकिन सिंडिकेट समझ रहे थे कि इंदिरा अनुभवहीन है, तो कांग्रेस के अंदर जो भी नीतियां लागू होगी वो सिंडिकेट के नेताओं की लागू होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सिंडिकेट और इंदिरा के बीच में मतभेद पैदा हो जाते हैं, जिससे कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। विभाजन होने के बाद जो चुनाव 1969 के अंदर हुए, इस विभाजन के कारण, कांग्रेस में फूट पड़ने के कारण देश की जनता उसको देख रही थी, विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गए, तो 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और इसके बाद 1969 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हुए, वो भी एक कांग्रेस के विभाजन का महत्वपूर्ण कारण बनता है। उसके अंदर क्या होता है कि इंदिरा ने कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार था राष्ट्रपति पद के लिए, उसको समर्थन न देकर एक निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी को समर्थन किया, और उस वीवी गिरी की राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हो जाती। इस कारण से सिंडिकेट और इंदिरा के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। यह भी एक कांग्रेस के विभाजन का कारण बनता है। फिर 1971 के अंदर चुनाव होते हैं, उसमें इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। अब इंदिरा को समर्थित करने वाले कौन लोग थे? उसमें भूमिहीन थे, बेरोजगार थे, दलित थे, आदिवासी थे, अल्पसंख्यक लोग, ये इंदिरा कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे। और 1971 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। टोटल सीटों में से 375 सीटें कांग्रेस और उसके जो साथी दल थे उनको प्राप्त हुई। इसमें अकेले कांग्रेस पार्टी, इंदिरा कांग्रेस को 352 सीटें प्राप्त हुई, और कांग्रेस को मात्र 16 सीटें प्राप्त हुई जो सिंडिकेट समर्थित थी, और जो महागठजोड़ था उसको मात्र 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद 1971 के अंदर बांग्लादेश युद्ध होता है, जिसके कारण से बांग्लादेश युद्ध होता है और उसमें भारत की जीत हो जाती है, और उसका श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। इस कारण से इंदिरा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है। तो आपने देखा कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां थी, लेकिन कांग्रेस ने पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि इंदिरा ने कांग्रेस की नेचर को ही बदल डाला। उसने केवल कांग्रेस को पुनर्जीवित का काम नहीं किया। इंदिरा कांग्रेस को ही असली कांग्रेस कहा गया। जो सिंडिकेट की समर्थित कांग्रेस थी वो समाप्त हो गई, और जो इंदिरा कांग्रेस थी वो आज तक पुनर्जीवित रही है। कांग्रेस ने पूरी की पूरी नेचर को बदल डाला। पहले कांग्रेस के नेचर का मतलब क्या, प्रकृति का, कांग्रेस की प्रकृति कैसे बदली? पहले कांग्रेस के अंदर सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे, लेकिन बाद में इंदिरा कांग्रेस के अंदर उन आदिवासी को, भूमिहीन, दलित, अल्पसंख्यक, महिला या बेरोजगार जो युवा थे उनको उनका समर्थन प्राप्त हो। उससे इंदिरा की बहुत ज्यादा चुनाव में जीत हुई इंदिरा कांग्रेस की। तो आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है, जैसे इंदिरा गांधी के बारे में परिचय हम आपको बताएंगे, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी आपको बताएंगे। अभी जैसे हमने आपको बताया कि जो मूलभूत तत्व थे कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों की, कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर कौन कब प्रधानमंत्री बना और उसने किस तरह चुनाव के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व किया, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस कहां तक पहुंची, ये चीजें हमने आपको बताई। अब हम कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के बारे, जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम बता रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में हुआ था। वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 1904 में, और देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1930 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। मतलब भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन जो चलाए गए थे उसमें 1930 में उन्होंने हिस्सा लिया, और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी रहे थे। उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी थी उसमें वो मंत्री थे। कांग्रेस महासचिव के पद पर भी उन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया था। कांग्रेस के महासचिव वो रहे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1951 से 1956 तक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें वो मंत्री भी रहे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1951 से लेकर 1956 तक मंत्री रहे। लेकिन उसके जब वो रेल मंत्री भी थे, और एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उसने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। और 1964 से लेकर 1966 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, और 1966 के अंदर उनका देहांत हो गया। तो ये जीवन परिचय था लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि 1904 में उनका जन्म हुआ, दूसरे प्रधानमंत्री बने, 1930
में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। यूपी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे। कांग्रेस महासचिव के पद पर भी कार्यरत रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1951 से 1956 तक मंत्री रहे और एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया देश को, जय जवान जय किसान का, और 1964 तक 1966 तक वो देश के प्रधानमंत्री और 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से इंदिरा गांधी के बारे में है। इंदिरा गांधी का जीवन परिचय। जन्म 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ। 1966 से 77 व 1980 से लेकर 84 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। 1966 से लेकर 1977 तक, अब 1980 से लेकर 1984 तक वो देश की प्रधानमंत्री रही। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी, वो युवा अध्यक्ष थी वो। 1958 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1964 से 66 तक, 1964 से 66 तक जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उसके मंत्रिमंडल में वो केंद्रीय मंत्री थे। 1964 से लेकर 66 तक शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में वो केंद्रीय मंत्री बने और उसके नेतृत्व में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कौन कौन से चुनाव में? 1967 के चुनाव में, 1971 के चुनाव में, 1980 के चुनाव में इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। महत्वपूर्ण जो कार्य किए थे इंदिरा गांधी जी ने, एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और एक प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई थी। प्रीवी पर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। राजा महाराजाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे, उनको सभी को उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध में, अब आपको पता 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसको बांग्लादेश को एक अलग देश घोषित किया गया था। उस भारत पाक युद्ध में जीत का श्रेय भी इंदिरा गांधी को जाता है, उसकी कूटनीति को ही जाता है। 31 अक्टूबर 1984 के दिन उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से जीवन परिचय इंदिरा गांधी का। जन्म 1917 में, 19 नवंबर 1917 को। 66 से 77, 80 से 84 तक वो देश की प्रधानमंत्री रही। 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1964 से 66 तक शास्त्री मंत्रिमंडल में वो मंत्री रही। 67 के आम चुनाव में, 71 के आम चुनाव में, 80 के आम चुनाव में इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी जीत हुई और उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं प्रीवी पर्स की समाप्ति। 71 में भारत पाक युद्ध हुआ जिसमें भारत की जीत का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है और 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में है। तो ये जो लेसन से आगे क्वेश्चन हम आपको और भी बताएंगे। इन क्वेश्चंस को वीडियो को देखते हुए आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है और जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किए वो अपनी फेयर नोट में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।